नोट एक, यह अपग्रेड आपके उपयोग डेटा को हटा या संशोधित नहीं करेगा, लेकिन फिर भी यह अनुशंसा की जाती है कि आप अपग्रेड से पहले अपने डेटा का बैकअप लें। 2. अपग्रेड के दौरान अतिरिक्त बिजली की खपत होगी और डिवाइस का तापमान थोड़ा बढ़ जाएगा। यह अनुशंसा की जाती है कि चार्जर कनेक्ट किया जाए। अपग्रेड के बाद तापमान जल्दी से सामान्य हो जाएगा। 3. अपग्रेड पूरा होने के बाद इंस्टॉलेशन पैकेज अपने आप डिलीट हो जाएंगे। वे डिवाइस स्टोरेज स्पेस नहीं लेते हैं या डिवाइस की रनिंग स्पीड को प्रभावित नहीं करते हैं। 4. अपग्रेड के बाद जब डिवाइस चार्ज हो रही होगी और निष्क्रिय होगी, तो उपयोगकर्ता अनुभव को बेहतर बनाने के लिए सिस्टम को बैकग्राउंड में गहराई से ऑप्टिमाइज किया जाएगा, जिसके दौरान तापमान और बिजली की खपत थोड़ी बढ़ सकती है। ऑप्टिमाइजेशन में लगभग 1 घंटा लग सकता है। 5. जब एंड्रॉयड वर्जन अपग्रेड किया जाता है, तो कुछ थर्ड पार्टी ऐप ठीक से काम नहीं कर सकते हैं। इस मामले में आप इस समस्या को ठीक करने के लिए इन ऐप्स को नवीनतम वर्जन में अपडेट कर सकते हैं। अनुशंसित प्रिय उपयोगकर्ताओं, हमने आधिकारिक तौर पर एंड्रॉयड 15 द्वारा समर्थित फिनटच ओएस 15 लॉन्च किया है, जो आपको एक सहज अनुभव और रोमांचक नई अनुकूलन सुविधाएं प्रदान करता है। हम आपके अपग्रेड का इंतजार कर रहे हैं। सिस्टम प्राथमिकता शेड्यूलिंग एल्गोरिदम जोड़ा गया, जो कंप्यूटिंग शक्ति को सटीक रूप से आवंटित करने और सिस्टम की सुगमता में सुधार करने के लिए विभिन्न ऐप्स और कार्यों की प्राथमिकता स्तर और कंप्यूटिंग शक्ति आवश्यकताओं को बारीकी से अलग कर सकता है। रैपिड डायनामिक इफेक्ट इंजन जोड़ा गया, जो डायनामिक इफेक्ट के लिए खोला गया एक समर्पित चैनल है, जो विजुअल स्मूथनेस को बेहतर बनाने के लिए डायनामिक इफेक्ट के बारे में समय पर प्रतिक्रिया सक्षम करता है। मेमोरी एनहेंसमेंट तकनीक जोड़ी गई, जो मेमोरी को सटीक रूप से वर्गीकृत और प्रबंधित करती है, स्पेस बचाने के लिए मेमोरी को संपीड़ित करती है, मेमोरी उपयोग दक्षता में सुधार करती है और सुचारू मल्टीटास्किंग को सक्षम बनाती है। स्लीप स्टैंड बाय ऑप्टिमाइजेशन सुविधा जोड़ी गई। आपका फोन आपकी आदतों के आधार पर समझदारी से स्लीप मोड में प्रवेश करेगा, जिससे अनावश्यक वेकअप पावर की खपत कम होगी। लिंक टू विंडोज सुविधा जोड़ी गई, जो आपके कंप्यूटर पर सूचनाओं, कॉल, फोटो और बहुत कुछ तक सहज पहुंच का समर्थन करती है, जो आपके फोन और कंप्यूटर के बीच तालमेल को बढ़ाती है। आप सेटिंग्स पर टैप करके और अधिक कनेक्शन ग्रेटर देन विंडोज से लिंक पर जाकर इसका उपयोग कर सकते हैं। नए ओरिजिन एनिमेशन के साथ सिस्टम डायनामिक प्रभावों को अनुकूलित किया गया है, जो मानव कारक अनुसंधान से सिद्धांतों को शामिल करता है और भौतिक दुनिया के प्राकृतिक नियमों को डायनामिक प्रभाव डिजाइन में एकीकृत करता है। ये गहन अनुकूलन दृश्य और स्पर्शनीय अनुभव दोनों को बढ़ाता है, जिससे एक सहज और हल्का उपयोगकर्ता अनुभव मिलता है। सिस्टम के सार्वजनिक नियंत्रण और किट लाइब्रेरी और सिस्टम आइकन लाइब्रेरी को सिस्टम के भीतर सार्वजनिक नियंत्रणों के लिए एक व्यवस्थित क्रम स्थापित करके एक सहज और आरामदायक उपयोगकर्ता अनुभव बनाने के लिए अनुकूलित किया गया है। वॉलपेपर आपके लिए चुनने के लिए विभिन्न शैलियों के साथ स्थिर वॉलपेपर के कई सेट जोड़े गए, जो आपकी स्क्रीन को जीवंत रंगों से समृद्ध करते हैं। लाइव इमर्सिव वॉलपेपर के कई सेट जोड़े गए, जो हर पल आपकी होम स्क्रीन पर जीवंत और गतिशील दृश्य लाते हैं। स्थानीय वीडियो को लाइव होम स्क्रीन और लॉक स्क्रीन वॉलपेपर के रूप में सेट करने की सुविधा जोड़ी गई, जिससे आप अपने होम स्क्रीन पर एक अनमोल पल या एक दिलचस्प क्लिप को जीवंत कर सकते हैं। स्थानीय वीडियो देखते समय आप सेटिंग कॉन्फ़िगर करने के लिए मोर सेट एज वॉलपेपर पर जा सकते हैं। थीम यूनिवर्सल सिस्टम थीम के कई सेट जोड़े गए, जिनमें से प्रत्येक में उपयुक्त लॉक स्क्रीन क्लॉक स्टाइल और आइकन स्टाइल शामिल हैं, जिससे आप अपने फोन के इंटरफेस के लुक को पूरी तरह से बदल सकते हैं। होम स्क्रीन नए आइकन स्टाइल और राउंडेड कॉर्नर स्टाइल जोड़े गए और ऐप के नाम छिपाने के लिए सपोर्ट जोड़ा गया, जिससे आइकन स्टाइल और होम स्क्रीन को सहजता से मिलाया जा सके। होम स्क्रीन ऐप ऑर्गेनाइजेशन को सुविधाजनक बनाने के लिए बड़ा फोल्डर जोड़ा गया, जबकि ऐप्स तक त्वरित पहुंच प्रदान की गई, जिससे दक्षता में वृद्धि हुई। विजेट होम स्क्रीन पर क्लॉक किट की शैलियों को समृद्ध करते हुए एक क्लॉक किट और 2 वर्ल्ड क्लॉक किट के लिए स्टाइल जोड़े गए। डायनामिक इफेक्ट 4 फिंगरप्रिंट पहचान एनिमेशन जोड़े गए, जो निजीकरण चाहने वालों के लिए एक समृद्ध चयन प्रदान करते हैं, साथ ही एनिमेशन की सहजता को भी बढ़ाते हैं। नेचुरल लाइट ऑन ऑफ डायनामिक इफेक्ट जोड़ा गया, जब स्क्रीन रोशन होती है, तो ये सबसे चमकीले से लेकर सबसे गहरे क्षेत्र तक रोशन होती है। स्टैटिक वॉलपेपर का उपयोग करते समय आप सेटिंग्स पर टैप कर सकते हैं, फिर डायनामिक इफेक्ट्स ग्रेटर देन स्क्रीन ऑन ऑफ एनिमेशन पर जा सकते हैं और डायनामिक इफेक्ट को सक्षम करने के लिए पहली एनिमेशन शैली का चयन कर सकते हैं। एल्बम आई फोटो इनहांस जोड़ा गया, जो बुद्धिमानी से विभिन्न छवि मापदंडों को पहचानता है और स्वचालित रूप से अनुकूलित करता है, जिससे थकाऊ समायोजन की आवश्यकता के बिना छवि की गुणवत्ता में उल्लेखनीय सुधार करना आसान हो जाता है। फोटो देखते समय आप सेटिंग कॉन्फ़िगर करने के लिए संपादन ग्रेटर देन मरम्मत ग्रेटर देन आई फोटो इनहांस पर जा सकते हैं। मेमोरी मूवी जोड़ी गई, जिससे मूवी के रूप में यादों को ब्राउज करना सक्षम हो जाता है। ये सुविधा मेमोरी थीम के आधार पर अलग अलग संगीत, प्रभाव, शैलियों और बहुत कुछ को बुद्धिमानी से जोड़ती है, जिससे आपके लिए व्यक्तिगत मेमोरी मूवी बनाना आसान हो जाता है। फोटो जैसे डुप्लीकेट फोटो, समान फोटो और पुराने स्क्रीनशॉट और स्क्रीन रिकॉर्डिंग को साफ करने में आपकी मदद करने के लिए क्लीनअप सुझाव जोड़े गए। यह आपको अपने एल्बम को अच्छी तरह से व्यवस्थित रखने में मदद करता है। लोगों
पालतू जानवरों, दृश्यों, भोजन, इमारतों और खेल जैसे टैग का समर्थन करने के लिए अनुकूलित आय पहचान। ये फोटो को सटीक रूप से पहचानता है और बुद्धिमानी से वर्गीकृत करता है, जिससे छवि प्रबंधन अधिक कुशल हो जाता है और आपको फोटो को तेजी से ढूंढने और खोजने में मदद मिलती है। अल्ट्रा गेम मोड, स्क्रीन रिफ्रेश रेट और टच सैम्पलिंग रेट जैसे कई त्वरित सेटिंग विकल्प जोड़े गए, जिससे गेम प्ले के दौरान प्रगति को बाधित किए बिना सेटिंग्स को आसानी से एडजस्ट किया जा सकता है। छोटी विंडो ऐप सूची में एक त्वरित प्रविष्टि जोड़ी गई, जिससे छोटी विंडो तक एक टैप पहुंच सक्षम हुई, जिससे गेमिंग और सामाजिक गतिविधियों के बीच सहज मल्टीटास्किंग की अनुमति मिली। एस कैप्चर स्क्रीनशॉट दक्षता बढ़ाने के लिए क्षेत्र स्क्रीनशॉट के लिए 3 उंगली इशारा जोड़ा गया। स्क्रीन रिकॉर्डिंग पैनल को अनुकूलित किया गया। रिकॉर्डिंग और त्वरित सेटिंग्स के दौरान एक साथ लेखन का समर्थन किया गया। स्क्रीनशॉट संपादन पृष्ठ को अनुकूलित किया गया। संपादन दक्षता बढ़ाने के लिए अधिक कुशल उपकरणों के लिए समर्थन जोड़ा गया। समस्या को ठीक किया गया जहां वीडियो कॉन्फ्रेंस जैसे मल्टी ऑडियो रिकॉर्डिंग परिदृश्यों में स्क्रीन रिकॉर्डिंग उपयोगकर्ता की आवाज और दूसरे पक्ष की आवाज दोनों को एक साथ कैप्चर करने में असमर्थ थी। स्मार्ट साइडबार स्क्रीन ट्रांसलेशन जोड़ा गया, जिससे आप स्मार्ट साइडबार के माध्यम से अनुवाद के लिए गूगल लेंस तक जल्दी पहुंच सकते हैं, जिससे ऑन स्क्रीन सामग्री का त्वरित अनुवाद सक्षम हो जाता है। नोट्स, अधिक टेक्स्ट संपादन उपकरण जोड़े गए, जिससे यह आसान और विचारों को रिकॉर्ड करना ज्यादा मजेदार होगा। आसान शेयरिंग के लिए वर्ड फॉर्मेट में नोट्स एक्सपोर्ट करने की सुविधा जोड़ी गई। सेटिंग्स मेनू, वर्गीकरण और पदानुक्रम को ऑप्टिमाइज किया गया, जो स्पष्ट और ज्यादा तार्किक लेआउट प्रदान करता है, जिससे सेटिंग्स का पता लगाना आसान हो जाता है। खोज के दायरे और फजी सर्च क्षमता को बढ़ाया गया, जिससे सेटिंग्स के भीतर सुविधाओं की खोज करना आसान हो गया। मल्टीटास्किंग, स्प्लिट स्क्रीन और छोटी विंडो मोड के लिए स्विचिंग जेस्चर जोड़े गए, जिससे आप स्प्लिट स्क्रीन को स्क्रीन के बीच में खींचकर छोटी विंडो में स्विच कर सकते हैं और स्प्लिट स्क्रीन मोड में स्विच करने के लिए स्प्लिट स्क्रीन का समर्थन करने वाले ऐप के किनारे पर छोटी विंडो को खींच सकते हैं। स्प्लिट स्क्रीन और छोटी विंडो मोड के लिए स्टार्टअप जेस्चर को ऑप्टिमाइज किया गया। जब फुल स्क्रीन जेस्चर नेविगेशन का उपयोग किया जाता है, तो आप स्प्लिट स्क्रीन या छोटी विंडो मोड में तेजी से प्रवेश करने के लिए स्क्रीन के नीचे से ऊपरी बाएं या ऊपरी दाएं कोने पर स्वाइप कर सकते हैं। सुरक्षा और गोपनीयता पास की जोड़ी गई, जो पासवर्ड की तुलना में एक सरल और अधिक सुरक्षित प्रमाणीकरण विधि प्रदान करती है। ये कोड को स्कैन करके क्रॉस डिवाइस साइन इन का भी समर्थन करता है। गोपनीयता की सुरक्षा के लिए स्क्रीन मिररिंग या स्क्रीन रिकॉर्डिंग के लिए किसी तृतीय पक्ष ऐप का उपयोग करते समय अधिसूचना विवरण छिपाकर स्क्रीन शेयरिंग। अधिसूचना गोपनीयता सुरक्षा को अनुकूलित किया गया। आंशिक स्क्रीन शेयरिंग को अनुकूलित किया गया, जिससे आप गोपनीयता की सुरक्षा के लिए स्क्रीन मिररिंग या स्क्रीन रिकॉर्डिंग के लिए किसी तृतीय पक्ष ऐप का उपयोग करते समय स्क्रीन शेयरिंग के लिए एक ही ऐप चुन सकते हैं। अनधिकृत चैनलों के माध्यम से डाउनलोड किए गए ऐप्स के लिए प्रतिबंधित सेटिंग्स के साथ अनुकूलित अनुमति सेटिंग्स। ये हानिकारक ऐप्स के आक्रामक व्यवहार में शामिल होने के जोखिम को कम करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण अनुमतियों के उपयोग को प्रतिबंधित करता है। किसी ऐप के लिए प्रतिबंधित सेटिंग्स को हटाने के लिए आप ऐप जानकारी पर जा सकते हैं और ऊपरी दाएं कोने में आइकन पर टैप कर सकते हैं और सेटिंग्स को कॉन्फ़िगर करने के लिए प्रतिबंधित सेटिंग्स की अनुमति दें पर टैप कर सकते हैं। उपयोगिता को बढ़ाते हुए अधिक जानकारी की प्रस्तुति का समर्थन करने के लिए फिंगरप्रिंट सत्यापन पॉपअप बॉक्स को अनुकूलित किया गया। पहुंच, लाइव ट्रांसक्राइब जोड़ा गया, जो स्क्रीन पर टेक्स्ट फॉर्मेट में भाषण सामग्री प्रदर्शित करता है। उपयोगकर्ताओं को उनके आसपास की महत्वपूर्ण ध्वनियों की याद दिलाने के लिए ध्वनि सूचनाएं जोड़ी गई। नोट्स एक, यह अपग्रेड आपके उपयोग डेटा को हटा या संशोधित नहीं करेगा, लेकिन फिर भी यह अनुशंसा की जाती है कि आप अपग्रेड से पहले अपने डेटा। मेरे पास में फोन है, वो है मॉडल नंबर है T3। तो यहाँ से आपको हम दिखा सकते हैं, देखो ये नीचे शो कर रहा है इस जगह पे वीवो T3। तो ये इसमें सिस्टम अपडेट आ चुका है एंड्रॉयड 15 का। इसमें देखो ये लिखा भी है और अंदर भी जाके आपको दिखा देंगे। देखो एंड्रॉयड 15 का अपडेट लिखा हुआ है। इसके बाद हम इस पर क्लिक करेंगे, ये देखो इसमें आपको शो कर रहा है फ्रंटटच ओएस एंड्रॉयड 15। इसका ये वर्जन सिस्टम वाला ये है और जो है ये हमने अपडेट कर लिया है। तो इस ऐसा इंटरफेस देखो शो कर रहा है। इसके बाद में जो है हम यहाँ से बैक जाएंगे। बैक जा करके आपको यहाँ से भी दिखा देते हैं अबाउट फोन अबाउट। ये देखो ये एंड्रॉयड टच ओएस आ गया है। तो एंड्रॉयड वर्जन 14 पहले था, अब मेरे में 15 आ गया है। इसमें बहुत सारी चीज़ें कस्टमाइज़ किया गया है। जैसे वॉलपेपर में आप वॉलपेपर जैसे लगाना चाहेंगे, मतलब जैसे आपका लाइव वॉलपेपर हो गया तो लाइव वॉलपेपर आप लगा सकते हैं। जैसे आपकी स्क्रीन खुलेगी तो ऐसे फूल खुलेगा, जैसे आप अपनी वो करोगे तो जो है ऐसे फूल खुलेगा। इसके बाद में ये वाला अगर लगाएंगे हम, तो ये वाला लगा रखा है। इसमें अगर समय जैसा समय होगा, दोपहर होगी, धूप निकली होगी तो धूप की तरह हो जाएगा, क्योंकि उस टाइम रोशनी चाहिए होती ज़्यादा ना, इसलिए तो रोशनी को आपको बढ़ा देगा। और रात होगी तो रोशनी को कम करने के लिए वो वहाँ पे डार्क डार्क सा लगा देगा, जैसे रात का व्यू होता है। जैसा जो समय होता है उसके अकॉर्डिंग ये चेंज होते रहता है। तो बहुत अच्छा है, लगता है। दूसरी चीज़ ये है कि जो है बहुत सी चीज़ें इसमें कस्टमाइज़ की गई हैं, आप अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। और जो है बहुत अच्छा पहले से हो गया है। कैमरे में भी बहुत सारी इंप्रूवमेंट हुई हैं और बहुत सी चीज़ें हुई हैं, जो आप इस वीडियो में बने रहिएगा और पूरा आप सुनिएगा कि क्या क्या इसमें चेंजेस हुआ है।
बहुत से फ़ोनों में आ गया है, बहुत से फ़ोनों में आएगा, अपना चेक करते रहिएगा। और जब अपडेट मांगे तो अपडेट दे देना। हमारा वही आया था 2.67 GB का, मतलब जो है 2500 MB का समथिंग में आया हुआ था। तो सुनिए पूरी जानकारी।